जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्लामाबाद में लग गया लॉकडाउन 48 आवर्स के लिए। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। छावनी में तब्दील कर दिया गया इस्लामाबाद। कारण हो रहने जा रही है बहुत बड़ी मीटिंग, यही कहा जा रहा है सबके सामने। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या वास्तव में इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आने वाले जो लोग भी हैं मीटिंग के लिए, क्या वास्तव में वो आएंगे इज़राइल, ईरान और अमेरिका, ताकि सीज़ फायर कंटिन्यू किया जा सके? या फिर एक भ्रम जाल में उलझ गई है दुनिया और उलझ गए ये तीनों देश? सबसे बड़ा नुकसान क्या केवल ईरान का हुआ या अमेरिका का भी हुआ है? आखिर इस सीज़ फायर के पीछे का रहस्य बहुत बड़ा। ग्रहों की चाल का असर होता ही है और उसका असर पहले ही दिखने लगा है। 11 अप्रैल को जब बुधदेव जाएंगे मीन राशि में, उसके पश्चात दुनिया गलतफहमी का शिकार होगी। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं होगा और जो सत्य होगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा। एक रॉन्ग मैसेज, एक गलतफहमी, एक भ्रम में उलझ जाएगी ये दुनिया। क्या वास्तव में ये सीज़ फायर रहेगा या नहीं? सबसे बड़ा सस्पेंस यही दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या है? क्यों मैं कह रही हूँ कि क्या ईरान से कोई आएगा? अमेरिका और इज़राइल क्या अपनी शर्तों पर टिके रहेंगे? क्योंकि लेबनान में हो चुका है सीज़ फायर का उल्लंघन। अब ये उल्लंघन है या सीज़ फायर के नियमों के तहत लेबनान की कोई बात ही नहीं हुई थी? क्या है पूरा माजरा, आज मैं बताने जा रही हूँ ग्रहों की चाल के माध्यम से। समझिएगा तो सारी बातें क्लियर होंगी आपको आने वाले समय के लिए। आज के मेरे वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रहों की चाल जब भी बदली जाती है, जब वो बदलते हैं ग्रह अपनी चाल, और उसमें भी यदि जलीय राशि मीन राशि जो देवताओं की राशि है, उसमें यदि बुधदेव जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका असर ऐसा होगा कि एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, यानी गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे लोग। जो समझेंगे वो होगा नहीं और जो नहीं समझेंगे वही एक्चुअल में होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये कह तो दिया गया कि भाई सीज़ फायर हुआ है और बहुत जल्द टेबल पर बात करने के लिए, वार्तालाप के लिए आएंगे तीनों देशों से जो प्रतिनिधि है वो पहुंचेंगे। लेकिन अचानक से 10 अप्रैल अभी आया भी नहीं है और 9 अप्रैल को गुरुवार के दिन फिर से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो गया है। संचार व्यवस्था के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, ज्ञान और बुद्धि के कारक यदि वो मीन में पहुंचते हैं और नीच के हो जाते हैं, डेफिनेटली दुनिया इस समय रॉन्ग मैसेज को देखेगी, समझ नहीं पाएगी कि सत्य क्या है, कौन सत्य कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। पाकिस्तान ने ढिंढोरा पूरे विश्व में पीट दिया कि भाई मैंने मध्यस्थता करवाई। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है मिडल ईस्ट का, उसमें मैंने ये करवा दी है मध्यस्थता। लेकिन कहाँ है ये सीज़ फायर? में तो फायर हो रहा है लगातार। इज़राइल करता जा रहा है अटैक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एवं लेबनान के ठिकानों पर। जब पाकिस्तान ने कहा ईरान को एक अलग तरीके से, उसने मैनिपुलेट कर दिया ईरान को कि भाई सब कुछ सही, सब कुछ अच्छा है, तुम युद्ध रोक दो। क्लियर कट नहीं बताया गया। ये जो मैसेज क्लियर कट में बताना चाह रही हूँ आपको कि बुद्ध किस तरह से गेम को पलटेंगे, यानी ये तीनों ही देश कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे और पूरा विश्व भी कंफ्यूज हो जाएगा आने वाले समय को लेकर। क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो टोल टैक्स लगाएंगे। अब वो जो टैक्स लगाएंगे, एक तरह से जब भी जहाज पार करेगा, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया ट्रेंड वो स्टार्ट करेंगे, जो मैंने आप लोगों से पहले भी काफ़ी शेयर किया है कि ये बदलाव की स्थिति है पूरी दुनिया में। ये जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पूरी तरह चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे पुराने नियम टूटेंगे, बहुत सारे नए नियम बनेंगे। अब अगर ईरान स्टार्ट करता है, डेफिनेटली हमारे देश में भी है, अंडमान निकोबार का जो हमारा समुद्री एरिया है उस पर भी हमारा हक है, तो डेफिनेटली फिर भारत को भी करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो आर्थिक सलाहकार हैं
बहुत बड़े, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग भी फिर करें, फिर ये नया ट्रेंड खुल जाएगा। जिन जिन जगहों पर प्राकृतिक समुद्री रास्ता है हर कोई फिर लगा देगा टैक्स, फिर तो ये चीज़ें अलग हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, आर्थिक ढांचा ही नुकसान होगा। अब क्यों मैं कह रही हूँ कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है जो बुद्ध देव के कारण ये और ज़्यादा होगी 30 अप्रैल तक, क्योंकि वो नीच के होंगे, वह नीच के वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। अगर कोई ग्रह किसी राशि में जाकर कंफर्टेबल नहीं होता है तो डेफिनेटली उसके नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। रॉन्ग मैसेज दिया जाएगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान ने क्रिएट कर दी, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन अब सत्य सबके सामने आया और वो चौंका रहा है। जो मैंने कहा है कि आपको ये बुद्ध की स्थिति जो है ये सबको वो सत्य दिखाएगी और अचानक ब्लास्ट होगा। ईरानी जो राजदूत हैं पाकिस्तान में वो पोस्ट करते हैं कि भाई ईरान की तरफ से आ रहे हैं हमारे डेलीगेट बात करने के लिए, इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है। लेकिन अचानक गुरुवार के दिन 9 अप्रैल को सुबह सुबह पोस्ट वो डिलीट हो जाता है। क्यों हुआ पोस्ट वो डिलीट? उनके ट्विटर से ये नहीं पता, कुछ भी नहीं बोलने को तैयार। पाकिस्तान की हो रही है थू थू, हर जगह छी छी कि भाई आपने ये क्या किया है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि भाई लेबनान नहीं था इन सीज फायर की शर्तों के अनुसार, हमने नहीं कहा है। ईरान ने कहा कि नहीं, लेबनान को हमें करना ही है, तभी हम सीज फायर को मानेंगे, वरना फिर से हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करेंगे, जो उसने कर दिया। ये एक असमंजस की स्थिति, भ्रमजाल की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति जो पूरे विश्व में पैदा हुई है। आप ये देखेंगे 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच, ये केवल मिडिल ईस्ट वॉर नहीं बल्कि हर देश के बीच बॉर्डर को लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी कि लोग कंफ्यूज्ड होंगे, कहा जाएगा कुछ और, मैसेज जाएगा किसी के पास कुछ और, समझा जाएगा कुछ और इसी में चूंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चीज़ें एक अलग रूप लेंगी जो होंगी बहुत खतरनाक। कारण 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्यदेव वहाँ से मेष राशि में नहीं जाते, तब तक 2 अग्नि तत्व के कारक मीन राशि में है, जो समुद्री जो जल है जलीय राशि, तो समुद्र में भयंकर विस्फोट। और उनके जाने के बाद भी 11 मई तक मंगल देव है शनिदेव के साथ, मंगल और शनि की युति मीन राशि में खतरनाक मानी जाती है। अचंभित हमें नहीं होना चाहिए यदि सीज फायर टूटता है। ऑलरेडी मैंने आपको टाइम लिमिट दिया है कि मैक्सिमम चांसेस जो हैं, ये पीक टाइम जो है कैलकुलेशन के तहत आपको बताया कि ये 20 से लेकर 30, लेकिन 17 से लेकर 30 भी ये हो सकता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन 10 के बाद, अब 10 को ही होने जा रहा है इस्लामाबाद में, अब कौन आता है आप देखें, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी तक हामी नहीं भरी गई है कि कोई इस्लामाबाद पहुंच रहा है। क्या वास्तव में टेबल पर बातें होंगी? क्योंकि 11 तारीख को ही बुद्ध देव जाएंगे, सुबह सुबह पहुंचेंगे मीन राशि में। उसके बाद वार्तालाप यदि होती है, रखा जाता है, कहीं ना कहीं विघ्न बाधा पैदा होगी, क्लियर कट बातें नहीं होंगी। गलत फहमी के शिकार ये तीनों देश न सिर्फ होंगे बल्कि पूरे विश्व में एक वोलेटाइल सिचुएशन, फिर से अनस्टेबल कंडीशन दिखाई पड़ रही है। भयंकर फिर से एक बार ब्लास्ट, उस ब्लास्ट के कारण आर्थिक नुकसान केवल इन 3 देशों को नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक अलग सिचुएशन, एक अलग माहौल, एक अलग युद्ध के रूप में आने वाला समय दिखाई दे रहा है। कारण बुद्ध देव नीच के, वार्तालाप सही ढंग से होगी नहीं, और जो होगी वो लोगों को समझ में आएगी नहीं। तो चूंकि रॉन्ग मैसेज, आपकी बातें जो हों वो गलत तरीके से की जाएंगी, समझाने का तरीका अलग होगा, समझेगा लोग, बात करेंगे कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और, फैसले लेंगे वो गलत, और गलत निर्णय लेने का जो अटैक होगा फिर उसके पश्चात वो होगा कुछ अलग। यानी अब जो होगा वो शॉकिंग होगा और सभी को दहलाएगा कि अचानक ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, ये सभी लोग कहेंगे, लेकिन वो होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय